जय श्री राम दोस्तों एक चौंकाने वाला बदलाव दुनिया में हो रहा है जो भारत और साउथ कोरिया को ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अब तक चाइना पिछले 14 सालों से इस क्षेत्र का बादशाह था, लेकिन एक नई कहानी लिखी जा रही है और इसका हिस्सा बनना भारत के लिए एक बड़े मौके जैसा है। सोचिए, कोविड-19 के बाद जब पूरी दुनिया थम गई थी, तब अचानक व्यापार की बहाली ने जहाजों की मांग को आसमान तक पहुंचा दिया। जहाजों की कमी इतनी गंभीर हो गई कि रेड सी में हो रहे अटैक और दूसरे मुद्दों ने इसे और बढ़ा दिया। जहाज जो कभी सीधा रेड सी से यूरोप पहुंच जाते थे, अब लंबे रास्ते लेने लगे। यही वजह है कि जहाजों की कमी और बढ़ने लगी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चाइना, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है, अब खुद इस मांग को पूरा करने में असमर्थ है। 2027 तक के लिए उनके पास ऑर्डर बुक हो चुके हैं और उनके अपने घरेलू बाजार में भी मांग 88% तक बढ़ चुकी है। तो सवाल उठता है, अब दुनिया की बढ़ती मांग को पूरा करेगा कौन? यहीं भारत और साउथ कोरिया की एंट्री होती है। भारत ने हाल ही में एशिया के सबसे बड़े शिप रिपेयरिंग हब का उद्घाटन किया और दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड का मालिक है। लेकिन भारत को अभी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर साउथ कोरिया के पास टेक्नोलॉजी, ऑर्डर और फाइनेंस है, लेकिन वर्कर्स की भारी कमी ने उन्हें परेशान कर दिया है। अब सोचिए, जब भारत और साउथ कोरिया साथ आएंगे तो क्या होगा? दोनों देशों ने एक दूसरे की जरूरतों को समझते हुए एक साझेदारी बनाने का फैसला किया है। साउथ कोरिया को वर्कर्स चाहिए और भारत को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस। इस गठजोड़ से ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक वह टॉप 10 देशों में शामिल हो और अगले 30 साल में 50,000 जहाज बनाए। क्या भारत इस सपने को सच कर पाएगा? क्या साउथ कोरिया के साथ यह साझेदारी भारत को दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री का नया बादशाह बना पाएगी? शिपिंग इंडस्ट्री में चाइना का दबदबा टूटने की जो कहानी लिखी जा रही है, वह सिर्फ एक इकोनॉमिक बदलाव नहीं है, यह एक बड़ा ग्लोबल पावर शिफ्ट है। भारत और साउथ कोरिया की साझेदारी केवल जहाज बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, यह दुनिया के व्यापारिक नक्शे को बदलने का संकेत है। आने वाले समय में इस साझेदारी का असर सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री तक नहीं रुकेगा। भारत में टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास होगा, क्योंकि साउथ कोरिया की आधुनिक तकनीक भारत के पारंपरिक कौशल के साथ मिलकर नए इनोवेशन को जन्म देगी। इससे भारत के इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी नई ताकत मिलेगी। इसके साथ ही भारत एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहां वह सिर्फ जहाज बनाने वाला नहीं, बल्कि शिपिंग सर्विस का ग्लोबल हब बन सकता है। अगर यह साझेदारी सही दिशा में बढ़ती है तो भारत सस्ते और कुशल शिप रिपेयरिंग सर्विस का केंद्र बन सकता है। इसके जरिए भारत छोटे और मझोले देशों के लिए एक जरूरी पार्टनर बन जाएगा, जो अब भी चाइना और दूसरे बड़े देशों पर निर्भर हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब भारत और साउथ कोरिया साथ काम करेंगे तो यह चाइना के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। चाइना यह देखेगा कि उसकी तकनीकी बढ़त को एक ऐसी साझेदारी ने चुनौती दे दी है जो अलग अलग ताकतों को मिलाकर बनाई गई है। हो सकता है चाइना अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाए। आने वाले दशक में ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में 3 देशों की तिकड़ी बन सकती है, चाइना, भारत और साउथ कोरिया। लेकिन क्या भारत चाइना को पछाड़ पाएगा? यहां सस्पेंस है। भारत को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, पॉलिसी सपोर्ट और वर्कफोर्स स्किल्स को तेजी से सुधारना होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके का सही इस्तेमाल करेगा और अपनी जगह ग्लोबल लीडर के रूप में बनाएगा, या फिर यह साझेदारी सिर्फ एक अस्थायी समाधान बनकर रह जाएगी? भविष्य में इस साझेदारी का प्रभाव सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक नए युग की शुरुआत करेगा, जहां भारत ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का केंद्र बन सकता है। भारतीय शिपयार्ड्स में होने वाला तकनीकी उन्नयन और साउथ कोरिया की विशेषज्ञता के साथ संयुक्त निवेश भारत को न केवल जहाज निर्माण में अग्रणी बनाएगा, बल्कि समुद्री लॉजिस्टिक्स और शिप रिपेयरिंग में भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं प्रदान करने वाला देश बना देगा।
इसके अलावा इस साझेदारी के चलते भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति में आ जाएगा। चूंकि भारत का भौगोलिक स्थान एशिया और मध्य पूर्व के बीच है, यह उसे ट्रांस पैसिफिक और यूरोपीय व्यापार मार्गों के लिए एक नेचुरल हब बना सकता है। इससे भारतीय बंदरगाहों की डिमांड बढ़ेगी और वे वैश्विक समुद्री व्यापार का मुख्य हिस्सा बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और ग्रीन एनर्जी आधारित जहाज निर्माण में नई ऊंचाइयों को छू सकता है। ग्रीन शिपिंग इंडस्ट्री में भारत का योगदान उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक जिम्मेदार और टिकाऊ विकास के मॉडल के रूप में स्थापित करेगा। चाइना, जो इस समय इस क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत है, इस साझेदारी को एक खतरे के रूप में देख सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि चाइना अपने शिपिंग प्रोजेक्ट्स को और अधिक आक्रामक तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन यह प्रतिस्पर्धा भारत के लिए अवसर भी लाएगी, क्योंकि दुनिया अब एकल स्रोत पर निर्भरता को कम करना चाहती है। सबसे रोमांचक बात यह होगी कि भारत इस साझेदारी से अपनी समुद्री सेना और रक्षा क्षमता को भी मजबूत कर सकता है। साउथ कोरिया के साथ साझेदारी से भारत उन्नत युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने में सक्षम हो सकता है, जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संतुलन में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। भविष्य में यह साझेदारी भारत को केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि एक तकनीकी और रणनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है। लेकिन यह सब इस पर निर्भर करेगा कि भारत इस मौके का इस्तेमाल कितनी तेजी और कुशलता से करता है। सही फैसले और दीर्घकालिक दृष्टिकोण भारत को एक ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जहां वह न केवल चाइना के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, बल्कि उसे पीछे छोड़कर खुद को शिपिंग और तकनीकी नवाचार का वैश्विक नेता बना सकता है। इस साझेदारी के तहत भारत में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, वह केवल जहाज निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा। यह ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एडवांस मटेरियल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में स्थानीय उद्योगों को एक नया आयाम देगा। छोटे और मध्यम उद्योग, जो अभी तक इनोवेशन में पिछड़ रहे थे, अब बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। जहाज निर्माण और समुद्री तकनीक में दक्षता बढ़ाने के लिए भारत को अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में बड़ा बदलाव करना होगा। इससे भारत में नए समुद्री विश्वविद्यालय और ट्रेनिंग सेंटर खुल सकते हैं, जो न केवल भारतीय छात्रों को बल्कि दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित करेंगे। इससे भारत एक ग्लोबल मरीन एजुकेशन हब बन सकता है। इस साझेदारी के चलते भारत की समुद्री और ट्रेड पॉलिसी में बड़े बदलाव होंगे। भारत साउथ कोरिया के साथ मिलकर एशिया प्रशांत क्षेत्र के व्यापार मार्गों में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। यह भारत को उन देशों के साथ गठजोड़ करने का अवसर देगा जो चाइना के बढ़ते दबदबे से चिंतित हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा का उपयोग जहाज निर्माण और समुद्री लॉजिस्टिक्स में तेजी से बढ़ेगा। इस साझेदारी के तहत भारत में डिजिटल शिपिंग प्लेटफॉर्म और डेटा एनालिटिक्स की एक पूरी नई इंडस्ट्री उभर सकती है। भारत इस डेटा को रणनीतिक और व्यापारिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकता है।